हाय एवरीवन, मैं हूं आपका टीचर हारिस महमूद एंड यू आर वाचिंग टीएसएससी यूट्यूब चैनल। एक्सेल की सेकंड क्लास में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में, और इससे पहले हमने पढ़ा था होम टैब के बारे में। ये तमाम तर ऑप्शन डिटेल में हमने पढ़े थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सेल की पहली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने तमाम तर ऑप्शन डिटेल में बताए हैं होम के हवाले से। आज हमारी एक्सेल की दूसरी क्लास है, जिसमें हम इंसर्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अहम और कुछ यानी कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ही ईजी तरीके से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने इंसर्ट पर आना है, और इंसर्ट पर आने के बाद आपने पाइवट टेबल पर, लेकिन पाइवट टेबल पर आने से पहले हम एक अदद टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से हम एक टेबल बना देते हैं। अब टेबल ये किस तरह से बनाया जाएगा वो तो भाई आने वाली वीडियोस में ही आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने इस तरह से वैल्यूज़ लिखने के बाद कुछ कॉलम बना लेने हैं और कुछ टेबल आपने बना लेना है इस तरह से, और इसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट कर देनी है। अब आपने इसको सिलेक्शन लेने के बाद आ जाना है पाइवट टेबल पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। और साथ ही साथ हम ये भी सीख लेते हैं कि भाई पाइवट टेबल का मकसद क्या होता है। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे बहुत बड़ी एक शीट बनी हुई है, एक बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी का डाटा देखना चाहते हैं। यानी कि मैं ये नहीं चाहता कि जैन से लेके दिसंबर तक में ये मुझे सारा कुछ यहाँ पे डाटा या कॉलम नज़र आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो मंथ्स मैं चाहता हूँ सिर्फ वो दिखाई देने चाहिए। तो आपने जस्ट सिलेक्शन ले लेनी है उस पूरे टेबल की और पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि न्यू वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। न्यू वर्कशीट मीन कि एक नई वर्कशीट बन जाएगी, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब कि मौजूदा शीट पर पाइवट टेबल आपका ड्रॉ हो जाएगा। जबकि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी ओरिजिनल शीट या एग्जिस्टिंग शीट ख़राब ना हो, तो हम न्यू वर्कशीट पर ही बनाते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक और शीट नई दिखाई दे रही है, न्यू शीट दिखाई दे रही है। तो आपने क्या करना है कि नेम ऑफ मोबाइल्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मोबाइल्स के नाम आ जाएंगे एंड आप जैन, फैब और टोटल अमाउंट। तो देखें सिर्फ आपको जैन और फैब का ही डाटा दिखाया जा रहा है, यानी कि जिस पे आप क्लिक करेंगे वही आपको दिखाई देगा। और एक और ज़रूरी बात कि आपको नीचे ग्रैंड टोटल भी दिखाया जा रहा है कि जो जैन में जितनी भी अमाउंट है उसका ये टोटल आ गया है, और यहाँ पे ये ग्रैंड टोटल, और फिर यहाँ पे इन सब का ग्रैंड टोटल आपको दिखाया जा रहा है। ये सम करके सम टोटल अमाउंट, इन सब को सम करके फिर यहाँ पे एक ग्रैंड टोटल आपको दिया जा रहा है। तो मतलब जिस पे भी आप चेक लगाएंगे वही डाटा आपको दिखाया जाएगा, सारा डाटा आपको दिखाया नहीं जाएगा जिस पे आप चेक लगाएंगे। तो ये मकसद होता है पाइवट टेबल का कि आप अपने डाटा को समराइज़ कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, और ये सारी एडजस्टमेंट तो खैर इसकी ऑलरेडी हुई हुई है कि कॉलम में यहाँ वैल्यूज़ आ गई हैं, ये सारी अपने आप होंगे पाइवट टेबल में। और नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस हम रिकमेंडेड पाइवट टेबल में। रिकमेंडेड पाइवट टेबल से मुराद ये है कि ये अपने आप कंप्यूटर आपको अपने आप रिकमेंड करेगा कि किसी भी किस्म का अगर आपके पास डाटा है, अभी तो खैर ये सिंपल सा डाटा है, लेकिन जैसे आप रिकमेंड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो कुछ उसी टाइप का आपको ठीक है ये डाटा दिखाई देगा, और वो अपने हिसाब से यहाँ पे अरेंज करके देगा कि भाई किस तरह से आप अरेंज करना चाह रहे हैं डाटा को। तो पाइवट टेबल में और रिकमेंडेड पाइवट टेबल में कुछ खासा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी शीट्स आ रही हैं हमारे पास, तो उसके लिए आपको रिकमेंडेड पाइवट टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो आपको अपने आप रिकमेंड करेगा और आप ख़ुद से भी पाइवट टेबल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पाइवट टेबल का यूज़ करें, रिकमेंडेड पाइवट टेबल पर आप ना आएँ। नेक्स्ट आ जाते हैं टेबल्स पर। टेबल्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं तो ये कुछ फॉर्मेटिंग कर देता है, आपके टेक्स्ट को कलरफुल बना देता है। तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें नहीं रखना है। हम इसको Ctrl+Z कर देते हैं और वापस कर देते हैं, क्योंकि हमें फिर इसकी एडजस्टमेंट दोबारा से करनी पड़ेगी। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं पिक्चर। तो अगर आप कोई पिक्चर वगैरह उठाकर लाना चाह रहे हैं तो आप पिक्चर वगैरह ला सकते हैं। किस तरह से देखते हैं, जैसे कुछ कार्टून्स वगैरह की पिक्चर हैं, और हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पर आने के बाद स्टूडेंट वर्क, और ये हम कोई पिक्चर उठा लेते हैं। लेकिन एक्सेल में कोई पिक्चर का कुछ ख़ास काम है नहीं। हाँ, अगर लोगो वगैरह तो चलो
फिर भी समझ आता है, लेकिन पिक्चर खैर हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। तो ये था पिक्चर का यूज़, ऑनलाइन पिक्चर से ऑनलाइन में आप पिक्चर्स उठा सकते हैं। बाकी ये शेप्स हैं, शेप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मीन दैट कि आप जैसे ही इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वो स्मार्ट आर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आप इसमें अपना किसी भी किस्म का डाटा वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं। लेकिन इसका यूज़ ज़्यादातर पावर पॉइंट में और वर्ड में होता है, एक्सेल में कुछ इतना ख़ास यूज़ इसका होता नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का यूज़ एक्सेल में अक्सर होता है। जैसे कि स्क्रीन क्लिपिंग क्या करेगा कि इस एक्सेल की वर्कबुक के पीछे जो भी कुछ होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो आपने जैसे ही स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है, ये आपको एक्सेल की बैक साइड पर ले जाएगा और फिर उस इंटरफेस में जो कुछ होगा आपने उसको ठीक है कैप्चर कर लेना है। तो ये कैप्चर करके ले आएगा कहाँ, एक्सेल में। ये देखें, ये पिक्चर की तरह कैप्चर करके ला चुका है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं ऐप स्टोर ऑफिस। ऐप स्टोर ऑफिस में कुछ नहीं है। अगर आप ये ऐप स्टोर उठाना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। सी ऑल, वैसे जिस तरह मोबाइल में प्ले स्टोर होता है इसी तरह यहाँ से ऐप स्टोर ऑफिस। उसके बाद रिकमेंडेड चार्ट पर आ जाते हैं। रिकमेंडेड चार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट, पहले रिकमेंडेड चार्ट से पहले हम आ जाते हैं मैनुअली। अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हैं, ये देखें जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारा डाटा आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि एक तो टेबल आ रहा है और टेबल के बाद यहाँ पे चार्ट भी आना चाहिए कुछ इस टाइप का, तो आप चार्ट भी ला सकते हैं और इसको आप ड्रॉ कर लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर इसमें ये टोटल अमाउंट ना आए, बाकी आना चाहिए, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल का डाटा आना चाहिए, तो आपने राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट डाटा, तो आपने जस्ट सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से टोटल अमाउंट से चेक हटाकर ओके कर देना है। तो देखें हमारी टोटल अमाउंट गायब हो चुकी है। और इसी तरह बाकी भी अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप वही राइट क्लिक करके जस्ट चेक हटाएंगे तो हट जाएगा। और इसको हम यहाँ से ज़ूम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। और नेक्स्ट ओके, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम हटा देते। अच्छा, जब आप कंट्रोल F2 करेंगे तो देखेंगे पूरी शीट में, यानी कि जब आप इसको प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं तो कंट्रोल F2 कीबोर्ड की मदद से करें। देखिए पूरी शीट बनकर आ जाएगी आपके पास, जिसमें टेबल और चार्ट दोनों हैं। तो अक्सर ये बनाई जाती हैं ऑफिसेस वगैरह में, काफ़ी काम होता है इसका, अक्सर जगहों पे हमें बनानी पड़ती हैं। खैर इसको हम डिलीट कर देते हैं। और दूसरा मैं आपको बता रहा था कि रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट में ऐसा ही है कि वो आपको अपने आप रिकमेंड करेगा इनमें से कि भाई आप किस किस्म का चार्ट इसमें से देखना चाह रहे हो, तो ये अपने आप रिकमेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी जिस तरह मैंने आपको प्राइवेट टेबल में रिकमेंड किया कि भाई ख़ुद बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से रख सकें, वरना ये बनाया आपको ठीक है चार्ट वगैरह बना कर देगा। उसके बाद आ जाते हैं प्राइवेट चार्ट पे। प्राइवेट चार्ट में क्या है, प्राइवेट चार्ट भी बड़े मज़े की चीज़ है। न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट पर ही हम बनाएंगे इसको। अब इसमें भी ऐसा ही कुछ है कि नेम ऑफ़ मोबाइल, जैन, फेब, मार्च। देखें जो हम कहेंगे सिर्फ ये वही डाटा हमें शो करेगा, बकिया नहीं। यानी जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं सिर्फ वही आपको शो कर रहा है। ठीक हो गया गाइस। और नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है पावर व्यू। पावर व्यू की जगह हम ये चार्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं, वरना इसके लिए आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये लाइन, कॉलम, विन का यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन यही सारा कुछ लाइन चार्ट जो कि आपको यहाँ बताया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको अपडेट करके एडवांस करके आपको शो करेगा, लेकिन उसकी जगह नॉर्मली यही यूज़ किया जाता है। स्लाइस टूल पर आ जाते हैं। लेकिन स्लाइस टूल पर आने से पहले आपको पाइवट टेबल, क्योंकि पाइवट टेबल बनाना पड़ेगा, पाइवट टेबल पे ही वर्क करेगा। हमने अभी पाइवट टेबल बनाया था। जैसे ही आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे स्लाइस बने आ जाएंगे इसके। हम नेम, जैन, फेब, मार्च और ओके कर देते हैं तो देखेंगे स्लाइस बनकर आ गए हैं। अब इसमें एक यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर मैं देखें इन्फिनिक्स पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ इन्फिनिक्स का डाटा दिखा रहा है। नोकिया पे क्लिक किया तो नोकिया का, ओप्पो पे क्लिक किया तो ओप्पो, सैमसंग एंड वीवो। तो इसका स्लाइसर का ही काम होता है, अलग अलग स्लाइस हमें बनाकर दे देता है। ओके गाइस, सो वीडियो हमारी वाइंड अप होने वाली है, यानी कि टाइम आउट होने वाला है। तो फ़िलहाल जस्ट यहीं तक स्लाइसर तक हमने पढ़े, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो सी यू देन।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर।